आजकल की धमाकेदार वायरल ट्रेंडिंग न्यूज इप्स्टीन फाइल। आज इप्स्टीन फाइल में ये लीक हो गया, आज इप्स्टीन फाइल में इसका नाम आ गया, आज इप्स्टीन फाइल में उसकी तस्वीर आ गई। लेकिन आज ये बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में कि ये इप्स्टीन फाइल है क्या, ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं और ये कौन है। इप्स्टीन फाइल जो है वो नाम पड़ा है इप्स्टीन फाइल का, ये एक शख्स के ऊपर पड़ा है, यानी कि एक जेफरी इप्स्टीन जिसका नाम है, उसका जो नाम का आखिरी लफ्ज है ना इप्स्टीन, उसके नाम से ये रखा गया है। क्योंकि ये सारी जो फाइल्स है ना ये उसी से ही मिलती हैं, यानी उसी से ही ताल्लुक है इनका, तो इसलिए इनको कहा जा रहा है इप्स्टीन फाइल। जेफरी इप्स्टीन जो है वो अमेरिका में पैदा हुआ, वहाँ न्यूयॉर्क शहर में 1953 में। इसके माँ बाप जो थे वो मिडिल क्लास लोग थे, एलीट क्लास थे नहीं, और ना ही ये तालीम याफ्ता यानी आला तालीम याफ्ता था। तालीम याफ्ता तो था लेकिन आला डिग्री जो होती है ना वो इसके पास नहीं थी। इसके बावजूद जो है कि जान पहचान इसकी खुशामदीद की वजह से इसे न्यूयॉर्क का सबसे जो टॉप का स्कूल होता है, जो अमीर तरीन बासर जो स्कूल होता है, वहाँ इसे जो है ना मैथ का टीचर बन गया। अब यहाँ ये टीचर तो बन गया, जो प्रिंसिपल होती हैं, जो इसकी जो सर्कर होते हैं प्रिंसिपल की, वो तो एलीट क्लास से ही होती हैं, तो इसका जो है ना वहाँ पर भी आना जाना बन गया। तो अब ये वहाँ आना जाना बन गया तो इसने जो है उनके साथ जो है ताल्लुकात बढ़ा ली, उनके साथ दोस्तियां कर ली। उनके साथ जब इसने दोस्तियां कर ली तो उनकी पार्टियों में आना जाना इसका काफी हो गया। अब जो है ना इसकी जो है सलाम दुआ भी काफी बढ़ गई। यहाँ जो है ना इसने जो है ना उनको कहा कि मैं आपकी फाइनेंस संभाल सकता हूँ, लोगों का भरोसा जीत लिया, यानी कि लोगों के कारोबार संभाल सकता हूँ, उनके जो पैसे हैं कहाँ खर्च हुए कहाँ नहीं, फाइनेंस वगैरह जो होते हैं ना वो संभाल सकता हूँ। तो काफी लोगों ने इसे हायर भी कर लिया, काफी जगह इसने काम भी किया। अब यहाँ जो काम करते करते इसने जो है ना वो एक बैंक बना लिया, जहाँ जो है ना लोगों को लोन मिलता था, पैसे मिलते थे, क्योंकि ये एक यहूदी है, यहूदी भी था ये। तो यहाँ जो है ना लोग उससे पैसे लेते थे उधार पे, ये लोगों को देता था। अब यहाँ जो है उसको लोग काफी लोग जो है ना इसकी मदद भी करते थे, यानी कि वहाँ उस बैंक में जो है ना वो पैसे देते थे और वो कहता था कि मैं जो हूँ लोगों को पैसे दूंगा, उनसे सूद लूंगा, कुछ आपको दूंगा, कुछ अपने पास रखूंगा और इस तरीके से इसका चलेगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा था। अब यहाँ इसका आना जाना लीड क्लास में भी हो गया था। तो अब जो है इसने जो है ना ज़ारा, ये जो आप ब्रांड सुनते हैं ना ज़ारा जी, इसी का ही जो है ना मालिक, यानी इसको इन्वेंट करने वाला, इसको बनाने वाला, उसके साथ भी इसके ताल्लुकात हो गए थे। इतने ताल्लुकात बढ़ गए थे कि उसने जो है ना अपना एक मेंशन इसके नाम कर दिया, यहाँ तक कि इसके नाम काफी सारे रकम भी इसके नाम थी। अब क्यों दी ये भी मैं आपको चल के आगे बताती हूँ। काफी अच्छी खासी जो है बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने लग गई, आना जाना पार्टियों में शुरू हो गया। अब यहाँ जो है ना पार्टियों में जाते जाते यहाँ इसकी जो है ना एक गर्लफ्रेंड बनी। वो ये थी कि वो मोसाद के जो एजेंट था ना रॉबर्ट मैक्सवेल, उसकी बेटी थी। वो जो इसकी बेटी थी ना उसने जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाया मोसाद से। अब ये कहेंगे मोसाद क्या है? मोसाद जो है ना ये इसराइल की एजेंसी है, इंटेलिजेंट खुफिया एजेंसी जिसे कहा जाता है ना, वो है। जिस तरीके से पाकिस्तान में आईएसआई, इंडिया में रॉ और अमेरिका में सीआईए और भी बहुत से जो मुल्कों में इदारे होते हैं जो खुफिया एजेंसी होती है ना, इसी तरीके से इसराइल की एजेंसी है मोसाद। और इसने जो है ना ये कबूल भी किया, इसने कहा है कि मैं भी इसराइली एजेंट हूँ मोसाद का, जिस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड के फादर रॉबर्ट मैक्सवेल हैं। तो इसने ये भी कहा। अब यहाँ से ना कहानी का एक और रुख भी निकलता है। अब यहाँ हुआ कि ये जान पहचान इसकी आने लगी, मैगजीन्स में नाम आने लगे। अब यहाँ हुआ ये कि इसने एक जो है ना एक आइलैंड भी खरीद लिया, जिसका नाम लेटर सेंट जेम्स भी था इस आइलैंड का नाम। यानी कि इतना महंगा जो आइलैंड होता है, अरबों रुपए का, 7 अरब का इसने खरीदा था। तो इसके पास इतने पैसे आ गए थे। तो अब इसने जब ये आइलैंड खरीद लिया, अब ये आइलैंड क्यों खरीदा? चले एक अमीर लोग होते हैं अपने घूमने अपनी प्राइवेसी के लिए खरीदते हैं, लेकिन इसका जो काम था आइलैंड पे वो कुछ और ही था। यहाँ जो है ना ये एलीट क्लास को लाता था, वहाँ बच्चियों को झांसा दिया जाता था, बच्चों को या बच्चियों को, कि भाई जो है यहाँ मसाज करें, आपको पैसे मिलेंगे, आपको ये सब मिलेगा, जायदाद, आपको जो जरूरत है वो मिलेगी। यहाँ लोग आते थे। तो यहाँ क्या किया जाता था, अंडर जो 18 है ना, यहाँ तक कि 21 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जाता था। फिर उन्हें उनके साथ उनकी जो उन्हें मार दिया जाता था और उनकी लाश के साथ पता है क्या किया जाता है? उन्हें पका के खाया जाता था। कितनी बुरी चीज है ये चीज, शैतानी काम है ये जो यहाँ होते थे। आपको पता है कौम थी ना बनी इसराइल, उसने क्या किया कि उन्होंने ना एक बाल जो होती है वो उसकी पूजा करना, यानी उसकी जो परिस्थिति करना शुरू कर दी। और वो जो परिस्थिति जो थी ना वो इतनी एक्सट्रीम थी कि वो यहाँ तक पहुंच गई कि वो बच्चों को जो है ना उनके साथ ज्यादतियां करके उन्हें मार के उन्हें पका के खाते थे, इंसान को खुश करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए। शैतान ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, मैं तुम्हें जायदाद दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो उन्हें लालच देता था। और इसी तरीके का ये भी सीन था कि उस आइलैंड पे ऐसे जो है ना तस्वीरें आ रही हैं जो मंदिरों की, कि वहाँ जो है ये काम होता था और वहाँ इसी कहने के ऊपर, यानी कि ये जो शैतान के ही कहने के ऊपर बच्चियों के साथ ज्यादती भी होती थी और उन्हें पका के खाया जाता। एक तो होता था इंसानी ख्वाहिशात जो होती थी ना, जो ये लीड क्लास जो बड़े बड़े सियासतदान सेलिब्रिटी लोग हैं, तो ये जो अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करते थे, ये शैतान को खुश करने के लिए भी ये कुछ और भी काम करते थे ताकि इन्हें फेम, पैसा और पत्नी और जो इनको जरूरत है वो सब मिल सके। तो ये भी काम ये करते थे। तो अब जो है ना यहाँ भांडा था खुला इनका कि 2005 में जो है ना एक बच्ची जो स्कूल में जाती थी, उसकी दोस्त जो थी बनी, उसने के पास जो है काफी सारे पैसे थे। उसने कहा तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? तो उसने कहा मैं जो हूँ ना यहाँ स्कूल के बाद जो है ना मसाज करने जाती हूँ, वहाँ पे जब मैं मसाज करती हूँ तो मुझे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। तो अब उस बच्ची ने घर वालों को बताया नहीं। बच्चे होते हैं ना लालच में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो किसी को बताते नहीं है कि हम हमारे हमें जो है इतने पैसे क्यों दे रहा है। तो बच्ची जो है वो उसके साथ जो है वो चली गई। अब यहाँ जो है ना बच्चे नहीं और भी बहुत से लोग, बड़े भी लोग लालच में आ जाते हैं। तो फिर तो ये बच्ची थी, बच्ची कैसे लालच में ना आती? 8 साल की बच्ची जो है ना उसने सोचा कि चलो मैं भी मसाज कर लूंगी और पैसे कमा लूंगी। तो वो जो है ना मसाज करने के लिए वहाँ जाती है घर में, यानी न्यूयॉर्क में, अभी वो उस आइलैंड में नहीं गई थी। तो वहाँ जाती है, जाके जो है ना उसके साथ ज्यादती होती है। अब वो बच्ची जो होती है उसको तो नहीं पता ना कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मेरे साथ क्या किया क्या नहीं। अब वो जब घर आती है तो अपने पेरेंट्स को बताती है, उसकी शिकायत होती है। तो यहाँ जो है ना वो शुरू में तो लोग जो है डिनाई कर देते हैं, ये लोग इप्स्टीन और इसकी जो है गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब जिन पे इल्जाम लगे होते, कहते नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बच्ची झूठ बोल रही है, ये रिपोर्ट्स बदलना, ये सब बदलना, ये सब होता रहता है। ये पहली शिकायत हुई। अब जब लोगों को पता चला कि इसके खिलाफ शिकायतें हो रही है, तो जिन जिन बेचारों के साथ ज्यादतियां हुई, जिन लड़कियों के साथ, उन सब ने ढेरों की तादाद में जो है ना इसके खिलाफ फाइल जमा करवाई, यानी कि अब सब ने अपनी रिपोर्टें जमा करवाई। अब जब रिपोर्टें काफी स्ट्रॉन्ग हो गई तो इसको जो है ना जेल भी हुई 2008 में। अब जब ये जेल हुई ना तो सिर्फ 13-14 माह की हुई और उसमें भी जो है ना इसको बेल दे दी गई। लोगों ने चीखना शुरू किया कि भाई इसको क्यों नहीं पकड़ते, ये गुनहगार है, ये है, ये वो है। अब इसको जो है ना कहा गया कि अब इसको जेल में बंद किया, इसको सजा दी गई लंबी। अब जब इसको सजा दी गई लंबी ना तो इसने जो है ना ये जो अपने जो ये
जो है एलीट क्लास लोग जिनके लिए ये काम करता था, इन्हें जो है कहा कि मुझे यहाँ से निकलवाओ। इन्हें बहुत से लेटर लिखे, इन्हें बहुत सी बातें कही कि भाई मैं तुम्हारे राज खोल दूंगा। तो अब कहते हैं कि इसने खुदकुशी कर ली। लेकिन यहाँ खुदकुशी का सवाल ये आता है कि कैमरे क्यों नहीं चल रहे थे, सिक्योरिटी इतनी कम क्यों थी, और ये क्यों नहीं सामने आता कि चलो अगर ये मर गया तो इसकी जो है वो खुदकुशी की तो इसकी जो है ना वीडियो तो आती ना, क्यों वीडियो नहीं आई है। तो ये जो है ना एप्स्टीन फाइल ये है, और इसमें बहुत से नाम आ रहे हैं, यहाँ तक कि इमरान अहमद खान नियाजी का भी नाम आया। ये वही बंदा है जो आप सुनते हो ना डायलॉग, जो कहते हैं कि ये जो है ना यूरोप के लिए यानी स्पेशली इसराइल के लिए ये इमरान अहमद खान नियाजी जो है ना वो खतरा है। वो यही शख्स है, वो जेफरी एप्स्टीन ही है जिसने ये ईमेल में ये कहा कि इमरान अहमद खान इज अ थ्रेट यूरोपियन कंट्री के लिए। तो कितनी बड़ी बात, एक कह रहा है मोसाद का एजेंट, एक यहूदी कह रहा है। तो अब यहूदी एजेंट कौन हुआ ये तो आपको साफ नजर आ गया है कि इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो कह रहा है, ये जो जेफरी एप्स्टीन है, कि ये कट्टर मुसलमान है और ये हमारे लिए खतरा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये यहूदी है, तो यहूदी खुद ही कह रहे हैं एजेंट कि ये तो हमारे लिए खतरा है। और जो उसके एजेंट है उसको ये जो है ना जेफरी एप्स्टीन वो कुछ नहीं कह रहा, ये किसी और के बारे में कोई बात नहीं कह रहा, जो कि कहीं भी होगी। लेकिन अभी तक जो है ना ये 2 मिलियन फाइल लीक हुई है, लेकिन अभी तक जो है ना वो सामने नहीं आई है। यानी कि 2 मिलियन फाइल्स जो है ना ये अमेरिका के हाथ में लग तो गई है, लेकिन इनमें से इन्होंने कुछ फाइल जो है ना अपने पास रखी है और कुछ जो है ना वो करती है। अब ऐसा क्यों किया? देखें, सबसे पहली बात जो है इन्होंने जो है ना ये बिल गेट्स जो है, बिल क्लिंटन, बड़े बड़े ओबामा और इन सबको दिखाया कि देखो तुम्हारे राज हमारे पास आ गए हैं, अब तुम इसराइल के नहीं, अब तुम अमेरिका के कहने के ऊपर नाचोगे। अब आपको समझ आया ये जो फलस्तीन का मामला था सब क्यों चुप होते थे। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, जो ये इसने इसराइल को जो है वो करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए क्यों दिया, अब समझ आया क्यों, क्योंकि ये सब कॉम्प्रोमाइज है, इनके सबके राज है। अब जो है ना ये अमेरिका के हथे चढ़ गए हैं। अब अमेरिका ने जो है ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है इसको, क्योंकि अमेरिका जो है ना पहले से ही इसराइल के कंट्रोल में था और इसराइल के कंट्रोल से ना अमेरिका ने अपने आप को निकालना है। अमेरिका जो है ना वो मुल्क नहीं है जो अपने आप को बदनाम करता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदान उनके बारे में कोई भी कुछ भी कहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बगैरतों की तरह, ढीठों की तरह बयान देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मरियम नवाज ने बयान दिया कि भाई शऊर से तो पेट नहीं भरता, रोटी से पेट भरता। कितनी जाहिलाना जो है ना बात इस औरत ने की है। अगर कोई समझे ना इस बात को, अकल रखे, शऊर रखे, तो उसको जो है ना इसको चाहे कि इसको गोली से उड़ा के रख दे कि शऊर क्या चीज होती है। लेकिन ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना जो कोसों दूर है इनकलाब से। तो अमेरिका तो जो है ना वो इस किस्म की अवाम, ना उनकी अवाम है ना उनके जो लीडर है वो इस किस्म के है नहीं। उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल होता है, वो अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं। अब वो ये जो फाइल है ना, अब ये जो है ना ये यहूदियों को कंट्रोल करने के लिए करेंगे कि अब बस बहुत हो गया, तुम हमसे दुनिया में वो काम नहीं करवा सकते जो तुम हमसे करते थे। इसी तरीके से अमेरिका अब इसराइल को कंट्रोल करेगा, इसराइल अमेरिका को नहीं, अमेरिका अब इसराइल को कंट्रोल करेगा। और इसमें बहुत सी ऐसी फाइल है जो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, जो इंडियन भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हो सकती है। लेकिन अब तक जो कहा जा रहा है कि ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी भी इसमें नहीं है, रशिया के जो पुतिन है जो उनके सदर है वो भी नहीं है, चाइना के सदर है शी जिनपिंग वो भी नहीं है इसमें, यहाँ तक के मलेशिया के जो सदर है वो भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ तक के ये जो कोरिया का है बबलू जिसे कहते हैं ना बबलू डब्लू वो भी नहीं है इसमें। बताओ जरा, अगर बबलू डब्लू जैसा शख्स होता जो कहते हैं कि कोरिया पे इतना जुल्म कर रहा है, उसकी तो एक सेकंड में इन्होंने कर देनी थी, उसके ऊपर तो अमेरिका चढ़ा रहता, लेकिन वो मिला नहीं तो इसलिए वो है नहीं। और इमरान अहमद खान नियाजी भी नहीं है। अब आप बताएं ये लोग नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये जो बंदे हैं ना ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि कौन कौन है ये तो आपको नजर आ ही गया होगा। तो इससे क्या साबित होता, और उनको जो है ना अब ये कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छे से करेंगे। पहले तो पाकिस्तानी जो है ना ये भीख मांगने जाते हैं, अब कटोरे में भीख नहीं दे रहे, अब तो जो है ना इनके ऊपर बंदूक रख के काम करवाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि हर मुश्किल हल वो अल्लाह है, और अल्लाह ने हमें एक नायाब हीरा दिया है और वो इमरान अहमद खान नियाजी है कि इसको सदर बनाओ, इसको वजीर आजम बनाओ, इसको जो है हुकूमत दो और अपने मसले के हल निकलवाओ इससे। बेशक मदद तो अल्लाह ही करते हैं, लेकिन वसीला जो है ना वो बनता तो बंदा ही है ना, हरकत में तो बरकत होती है। तो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।